आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव पहुंचे कुशीनगर। बोले बीजेपी के खिलाफ सातवें आसमान पर पहुंच गया है लोगों का गुस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुप्रिया पटेल के जन समर्थन में की जनसभा। बोले विकास के दौर में बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है मिर्जापुर। मुजफ्फरपुर कोर्ट पहुंचे भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण। बोले दलितों पर झूठे मुकदमे लगाकर सरकार ने किया है जुल्म। और पुआया से भाजपा विधायक चेतराम ने सड़क की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। वीडियो आने के बाद पीडब्ल्यूडी ने भी दिया जवाब। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सातवें चरण में 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज कुशीनगर पहुंचे, जहां नवीन सब्जी मंडी में पिंटू सिंह सैतवार के पक्ष में विशाल जनसभा को आयोजन हुआ। और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 400 पार का नारा देकर संविधान बदलना चाह रही है। रोटी, कपड़ा और मकान सबसे पहले बचाना है। जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, जनता उन्हें बदलने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। सातवें आसमान पर पहुंच गया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और जैसे जैसे गुस्सा बढ़ा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा डगमगा गई है, उनकी बातचीत लड़खड़ा गई है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है और कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉग को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है, जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज़्म बढ़ाएंगे। लेकिन जहाँ किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, मैं धन्यवाद देता हूं किसानों को। वहाँ सुनने में आए कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में अपना दल एस प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारा मिर्जापुर भी विकास की दौड़ में सरपट बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ रहा है। आज हमारे मिर्जापुर में क्या नहीं है, क्या नहीं है। इस भीषण गर्मी में कभी ये क्षेत्र पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था। आज हर घर नल की योजना क्रियान्वित हो रही है और आप देखना बहुत शीघ्र जल की समस्या का स्थायी समाधान इस पूरे क्षेत्र में हो चुका होगा। बहनों और भाइयों, मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज होगा, ये कल्पना थी, ये कल्पना थी 14 के पहले। आज आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज है और अगले वर्ष जब हम विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने भी आएंगे तो मिर्जापुर के पास अपना विश्वविद्यालय भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज दोपहर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण मुजफ्फरनगर कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने जमानत अर्जी कोर्ट में दाखिल करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई पार्टी या नेता नहीं जीत रहा है, बल्कि जनता जीत रही है।
चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि विपक्ष ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए विपक्ष भी नहीं जीत रहा है। चंद्रशेखर रावण ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। दलितों पर झूठे मुकदमे लगाकर जुल्म किया गया है और ये सरकार ने किया है। धर्म जाति के नाम पर पिछड़ों पर, किसानों पर और मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। उसको रोकने के लिए हम जनता की मजबूत आवाज़ बनेंगे। जिला पंचायत का चुनाव हुआ था और उस जिला पंचायत के चुनाव में पहले दिन से लेके किसी का पर्चा खारिज कराओ, किसी को जबरदस्ती डरा के बिठाओ, और जो नहीं डर पाए, जो चुनाव लड़ने काम किया, उन पे पुलिस के जरिए जिस तरह से उनको दबाव में लेने काम किया, झूठे मुकदमे, तमाम चीज़ें मेरे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने प्रत्याशियों के समर्थन में आया था। कोरोना काल था, बड़े नेताओं ने फ़ोन किया पुलिस के लोगों को कि चंद्रशेखर को प्रचार ना करने दो। 3 गाड़ियों से हम लोग प्रचार कर रहे थे, परमिशन का कार्यक्रम था, सब कुछ, लेकिन पुलिस ने झूठे मुकदमे लिखे अपने नेताओं को, सरकार के नेताओं खुश करने के लिए। उन्हीं का शाहजहांपुर के पोआया से भाजपा विधायक चितराम ने निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठा दिए हैं। बता दें कि पेन से सड़क को किनारा उखाड़कर उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले बनी ये सड़क ऐसी सड़क है कि कितने दिन रुकेगी इसकी हालत पता नहीं है। उन्होंने कहा कि मिट्टी के ऊपर ही बजरी और कोलतार डाल दिया गया है। उनका वीडियो आने के बाद लोक निर्माण विभाग का भी जवाब आया है कि सड़क डालने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही विधायक वहां पर पहुंच गए थे। उस समय ताज़ा कोलतार पड़ा था, इसलिए पेन से उखड़ गया। इसे जमने में 24 घंटे लगते हैं। इसके बावजूद शिकायत है तो गुणवत्ता निरीक्षण किया जाएगा। आरोप सफाई के बीच इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो पर बहस छिड़ गई है कि अपनी ही सरकार में भाजपा विधायक को गुणवत्ता पर सवाल क्यों उठाने पड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बेबी केयर हॉस्पिटल में हुए हादसे ने 7 बच्चों की जिंदगी शुरू होते ही खत्म कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि हॉस्पिटल अवैध तरीके से संचालित था, ना कि फेयर एनओसी की थी। ऐसे ही सहारनपुर में दर्जनों बच्चों के अस्पताल हैं जो इस तरह की लापरवाही के साथ चल रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल तो छोड़िए, सहारनपुर के एसबीडी जिला चिकित्सालय में भी लापरवाहियों का अंबार लगा हुआ है। इस जिला अस्पताल में एक भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है और सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब सीएमओ से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि काम चल रहा है और ये कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। सबसे गंभीर बात यह है कि न्यूबॉर्न बेबी सेंटर और बच्चा वार्ड में भी लगे फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोगों का काम चल रहा है और जिला महिला अस्पताल के अंदर जब ये बिल्डिंग बनी थी तभी हाईटेक फायर सिस्टम लगा हुआ है। कुछ उसके पाइप्स में प्रॉब्लम थी, तो अभी 2 दिन पहले ही चीफ फायर ऑफिसर आए थे यहाँ, तो उन्होंने पूरा इसका सर्वे किया है और जो एस्टीमेट वो 1 या 2 दिन में दे देंगे। तो ये इसी महीने शुरू हो जाना चाहिए पूरी तरह से। और इसी तरह जिला पुरुष अस्पताल जो है वहाँ भी करीब 70% काम बन चुका है और 1 लाख लीटर की टंकी पानी की वो बन रही है, तो 70% काम वहाँ हो चुका है। तो वो भी मुझे लगता है कि 15 दिन या 20 दिन के अंदर जिस हिसाब से बताया जा रहा है बच्चा वार्ड में जो लगे हुए हैं पोल वो वर्किंग नहीं है, उसमें आपका क्या कहना है? ये उसी अभी जो एस्टीमेट हमने दिया है उसी के अंतर्गत है ये एस्टीमेट वो दे दें हमें 1 या 2 दिन में, उसके बाद ये 1 हफ्ते के अंदर हम लोग ठीक कराएंगे इसको। जो सर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनके मानक निकल चुके हैं तो सर उन पर किस तरह की कार्रवाई? नहीं, वो मानक के अनुसार उनका हमने सब रजिस्ट्रेशन किए हैं, तो जो उनके मानक हैं वो मानक के अनुसार ही किए हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं है फायर सिस्टम की वहाँ नहीं है। क्लिनिक्स पे जहाँ बड़े उनके सेटअप्स हैं सब जगह फायर सिस्टम है, उसके बिना हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किए किसी के, सब कंप्लीट करके दिए। ललितपुर जिले से जुड़ा हुआ एक मामला आया है जहां पर भाजपा नेता ने 3 दर्जन से अधिक महिलाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया है। 3 साल से दर-बदर भटक रहे पीड़ित लोग जब भी आवाज़ उठाने की कोशिश की तभी शातिर ठग ने ज्वाइनिंग लेटर भेजा, जिस पर उत्तर प्रदेश सचिवालय की मोहर का भी गलत इस्तेमाल किया गया है। तो कभी चेक के माध्यम से पैसे वापस करने के लिए फर्जी चेक भरकर दे दिया। न तो इन पीड़ित लोगों को आज तक नौकरी ही मिल पाई और न ही उनके दिए गए चेक कैश हो पाया। ये बातें उक्त बंटू सनातनी काफ़ी दबंग किस्म का व्यक्ति है। पहले से ही कई मुकदमे और इसके ऊपर चल रहे हैं और संगीन धाराओं में ये मुकदमे हैं। सूत्रों की माने तो ज्वाइनिंग लेटर इन 3 दर्जन से अधिक लोगों को दिए गए हैं। उन ज्वाइनिंग लेटरों पर लगी सचिवालय की मोहर भी फर्जी बताई जा रही है।
हमारे लिए ये आंगनबाड़ी की योजना बताई गई थी, उसमें उन्होंने मतलब हमसे 1-1 लाख रुपए लिए हैं। किसने लिए हैं? बसंत राज गुप्ता ने, बंटू नाम से उनको जानते हैं। कितने पैसे लिए आप? 1 लाख रुपए। कब लिए थे ये उन्होंने 2004 साल पहले 2021 में जी मतलब उन्होंने हमसे फॉर्म भरवाया और इसमें उन्होंने बहुत सारे मतलब फ्रॉड किए हम लोगों को, और जी वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लिए मार्कशीट के लिए, और फिर दोबारा कर मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक शातिर बदमाश भट्टे पर डकैती की योजना बना रहे थे। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 3 लुटेरे घायल हो गए, जबकि एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। बदमाश के कब्जे से 2 पिस्टल, रिवॉल्वर, 3 तमंचे और 21 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही बाइक और स्कूटी मिली है। मुजफ्फरनगर जिले के शाहपुर थाना इलाके के मंसूरपुर रोड का ये मामला बताया जा रहा है। एसपी देहात मुजफ्फरनगर आदित्य बंसल ने मीडिया को जानकारी दी। एक गिरोह, एक नवयुवकों का एक ग्रुप जो है वो जनपद में अलग अलग स्थानों पर लूट की घटनाएं और रैंडम फायरिंग की घटनाएं कारित कर रहा था। हाल ही में कल रात को ये एक फायरिंग की घटना मंसूरपुर में हुई और आज शाहपुर में 2 लूट की घटनाएं हुई, जहां दोनों से मोबाइल छीना गया और एक विक्टिम के पैर पर गोली भी मारी गई। आज लगातार पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया था इन घटनाओं के अनावरण के लिए। थाना शाहपुर की पुलिस भी लगी थी, एसओजी की भी जनपद की एसओजी भी इसमें लगी थी। आज जनपद की एसओजी को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली कि उन सभी घटनाओं में जो वो संलिप्त गैंग है, वो गैंग आज फिर दोबारा किसी घटना को अंजाम दे सकता है और वो सब लोग जो है शाहपुर मंसूरपुर रोड पर किसी खंडर पर एकत्रित हैं। सब लोग इकट्ठे हैं वहाँ पे, सब कोई एक नई घटना को कारित कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। मुरादाबाद पुलिस की गौ तस्करों से चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 गौ तस्कर गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे बरामद किए हैं। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने गौ तस्करों की निशानदेही पर 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखे और गौ काटने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो ये लोग पिछले काफ़ी समय से गौ तस्करी और गौ काटने का काम कर रहे थे। और उन्होंने भागते समय गोली चलाई है। इसमें पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई है। तो इसमें 2 अपराधी हमने इनके पैरों पे गोली लगी है और उनको गिरफ्तार भी किया है। और इनका नाम थोड़ी आईडी और कामिल है। इनके द्वारा जब रास्ते में पूछताछ की गई, बताया गया कि उन्होंने एक घटना कारित की है 24/5 को बारीपुर जंगल की घटना हुई थी, जहाँ पर गौकसी की घटना हुई थी, जो उन्होंने स्वीकार करी है। इनको यहाँ पर इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। उनसे पूरी जानकारी की जाएगी और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी युवक की हत्या कर दी गई। प्रेमिका के घर वालों ने तड़के करीब 5 बजे उसे पकड़ लिया और घर के अंदर ही उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक जिले के नीमगांव थाना इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई है। थाना इलाके के मिर्जापुर गांव में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद नीमगांव थाना पुलिस पहुंची और पुलिस ने छानबीन करते हुए युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज इलाके के गीता नेत्र चिकित्सालय में एक महिला औरैया जिला इटावा से अपनी आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने आई थी और इस हॉस्पिटल में उसको भर्ती किया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी आंखों को रोशनी नहीं दे सके। आंखों के इलाज के दौरान डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। घटना की जानकारी पर थाना सिरसागंज पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वहीं परिजनों की तरफ से मृतका के पति को डॉक्टर द्वारा धमकाने का आरोप लगाया गया है।
अब बुलंदशहर में एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। जिले के गुलावठी कोतवाली इलाके के गांव समकोला में मिट्टी खनन कर रहे डंपर से कुचलकर चौकीदार की मौत हो गई। हादसे में मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। इस हादसे के बाद डंपर चालक डंपर छोड़कर फरार हो गया। बता दें कि एक मैरिज हॉल में भराव का काम चल रहा था। इसी मैरिज गार्डन में मृतक साजिद चौकीदारी करता था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डंपर को कब्जे में ले लिया है। सुबह से 4 बजे का हादसा है ये, और ये लड़का घर से आया था। आते जाता रहता, चौकीदारी के हिसाब लगा रखा था नहीं। यहाँ सुबह दिन में काम करता और रात में चौकीदारी पर जाता। क्या हुआ फिर? ये लेट आता है यहाँ चरपाई पर। पीछे डंपर वाला मिट्टी उतार रहा था, उधर उतार रहा था मिट्टी, इधर वो डंपर लगाया उसने, उसका नहीं करा ध्यान, या क्या हुआ, इस पर डंपर चढ़ गया लड़के पर। आया था यहाँ पे काम करता था, और जो यही जो चौकीदार इसी कर रहा है, एक किस्म से समझ लो। मोमबत्ती जला रखी है खाट पे, दिन में काम करता है, रात में अपने लेट जाता बैठ जाता है। मोमबत्ती जली हुई थी इस पर खाट पे, और ये डंपर वाला पीछे वो बैक कराओ या कैसी भी इसकी वजह। बुलंदशहर पुलिस ने वीरेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस मामले में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी के साथ हत्याकांड में शामिल एक आरोपी ठेकेदार के अवैध संबंध थे, जो इस हत्याकांड की बड़ी वजह बनी थी। फिलहाल अरनिया पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 26 तारीख की रात में 8 से 9 बजे के बीच में हाईवे के किनारे एक शव प्राप्त हुआ था, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर गई और उसकी गहराई से छानबीन और जांच पड़ताल की गई और 2 टीमें इसमें लगाई गई थी। उस व्यक्ति की पहचान वीरेश के रूप में हुई, जो ग्राम उस्मापुर थाना खुर्जा नगर का रहने वाला था और जिसकी हत्या 4 लोगों ने मिलकर की थी, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त जो है वो मृतक की पत्नी के साथ उसके इलिसिट रिलेशन थे और वह उससे शादी करना चाहता था। इस क्रम में उसने, चूँकि यह व्यक्ति उसमें रोड़ा बना हुआ था, इसलिए उसने 2 व्यक्तियों को हायर किया और पैसे की 60,000 रुपये में डील करके पैसा देकर चलती कार में उसको शराब पिलाकर उसकी गला घोंटकर साफी से हत्या करा दी गई। एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाता है कि वो भगवान की बनाई गई इंसानी रूपी मशीन को ठीक कर देता है, मगर कुछ लालची डॉक्टर अपनी मर्यादा भूलकर इतनी बड़ी लापरवाही कर देते हैं कि लोगों की जान जोखिम में आ जाती है। ऐसा ही एक मामला आगरा के ताजगंज इलाके के सामने आया है। शमशाबाद रोड में रहने वाले अविनाश सेंगर का आरोप है कि उनकी पत्नी की एक डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान आंत काट दी। इसके बाद उसके पेट को सिल भी दिया और कई दिनों तक परेशान रहने के बाद जब दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो हकीकत सामने आई। पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। पूर्व इसकी शिकायत प्राप्त की थी। मेरे लोकल स्तर पर हमने इसकी जांच आरंभ की थी, परंतु उनके द्वारा कमेटी पे सहमति व्यक्त करते हुए जिला महानिदेशक महोदय को कंप्लेंट की गई थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की गई, जिसमें मजिस्ट्रेट भी नामित हुए थे। उसके अतिरिक्त विशेषज्ञों द्वारा ये विशेषज्ञ समिति द्वारा ये जाँच की गई, जिसकी रिपोर्ट पुलिस को सबमिट कर दी गई है। उनके द्वारा लगातार ऑब्जेक्शंस किए जा रहे हैं और इस संबंध में चूँकि समिति द्वारा इस पर उस समय उनके द्वारा जो भी साक्ष्य और जो भी बयान दिए गए थे और चिकित्सकों द्वारा दिया गया था, उस आधार में उनको जांच समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। ऑपरेशन करते समय उनसे लापरवाही से ऑपरेशन हुआ, उसकी आंत कट गई और हमको बताया तक नहीं, पेट बंद कर दिया। जब ओटी से निकलने के बाद हालत ज़्यादा बिगड़ी तो अपने डॉक्टर साहब से बोला, मैडम एक बार देख लीजिए, कुछ ज़्यादा दिक्कत लगी, चीख रही है, लगातार वॉमिट हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने बोला कभी कभी केसेस में ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाइए, मैं डिस्चार्ज कर देती हूँ, 15 दिन तक आप दवाई देना है इसको। डॉक्टर के कहने पे हमने डिस्चार्ज करके ले गए घर पर, हालत ज़्यादा बिगड़ गई। फिर हम दोबारा लेके शांति वाली हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने देखने से भी मना कर दिया उस समय। हमने जबकि वहाँ शांति वाली हॉस्पिटल में इमरजेंसी की स्लिप कटवाई थी। दोपहर को 1:30 बजे पहुँचे थे, रात को 8:30 बजे चलते में बोली कि ऐसा है, इसे घर ले जाओ, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगी। जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ी तो हम रवि हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इसका एक काम करिए, एक बार डॉक्टर लाजपत राय से डिस्कस कर लीजिए, वो एक अच्छे सर्जन है। मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध तरीके से ले जाई जा रही भैंसों से भरा ट्रक मैनपुरी पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक का एक्सल खराब होने की वजह से रोड पर ट्रक खड़ा हो गया और भैंसे मरे होने की वजह से उसमें बदबू आ रही थी।
जानकारी के मुताबिक 75 भैंसों की मृत्यु हो गई थी और आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया है और मृत सभी भैंसों को पुलिस ने जमीन में दफन कराया है। पूरा मामला भोगांव थाना इलाके के रुई का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी में मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत झांसी पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में भरकर ले जाई जा रही 1 करोड़ 12 लाख रुपए की कीमत के लगभग 4 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो गांजा तस्करी करने का काम करते हैं और ये गांजा उड़ीसा से पंजाब ले जा रहे थे। ये गांजा तस्कर चावल की बोरियों में छिपाकर लेकर जा रहे थे। अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत आज स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष रक्षा की टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अपराधी पकड़े गए जिनसे 450 किलो गांजा जो ये उड़ीसा से मध्य प्रदेश लेके जा रहे थे पकड़ा गया है। साथ में जो डीसीएम जिसपे ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो गाड़ी और इस डीसीएम में इन लोगों ने 300 बोरी चावल भी रखा था जिसकी आड़ में छिपा करके गांजा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। झांसी के चिरगांव थाना इलाके के नांदखास मौजे में बेतवा प्रखंड नहर में नहाने गया एक युवक डूबकर लापता हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस गोताखोरों के साथ उसे नहर में ढूंढने में जुटी रही। 24 घंटे तक कड़ी मशक्कत करने के बाद उसकी लाश आज बरामद हुई है। बताया गया है कि जरदान सिंह अहिरवार अपने ही मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ नहर में नहाने गया था, जिसके साथ कुछ रिश्तेदार भी साथ नहाने आए थे। फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोप की बुनियाद पर जाँच में जुटी हुई है। सर जैसे हम लोग मेरे घर शादी पड़ी है तो घर में सब मेहमान थे, सब लोग लेडीज से नहा रहे थे सब। तो हम लोग सोचे सर यहाँ नहा लेकर हम चल जाएंगे, बारात भी जाना था हमको, बाजार भी करने जाना था, इसलिए हम लोग 4-5 लोग थे नहाने। वो भी आ गया था सर नहाने के लिए, तो हमारे गांव का ही था वो भी। तो जरदान जी सर। क्या हुआ फिर यहाँ? तो उसको मना के सर वहाँ मत तुमको नहाना ही नहा लो, दारू ड्रिंक पिया होता सर वो। उसको बोले यहाँ ही नहा लो बैठ के, तो नहीं तो यहाँ जाके कूद गया है वो, तो नहीं तर। बांदा जिले के बबेरू तहसील इलाके के अंतर्गत भभुआ गांव के डिग्री कॉलेज के पास बाइक सवार एक व्यक्ति को अज्ञात 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। कोई मृतक के परिजनों ने एक्सीडेंट कर मरवाए जाने का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज बांदा भेज दिया है। तो उनका हमारे भैया से थोड़ा विवाद हुआ था, तो हमारे भैया को मारे थे। इसके बाद हमने मुख्य तिवारी के भतीजे को मारा था, पिंटू तिवारी को। तो उसने एक हरजल लड़की लेके 76 लिखवा दिया कि 2 साल पहले इसने रेप किया था। तो हम गए थे तारीख में आज, तो मुखिया तिवारी कह रहा था कि मैंने नहीं करवाया, अब वो आज तारीख में लेके गवा। शाहजहांपुर पुलिस ने ITI कॉलोनी में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। बता दें कि आरोपी पढ़ाई की उम्र में अपराधी बन गए, हाल ही में जेल से बाहर निकला, जिसके बाद उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए SOG थाना रोजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और चोरी का माल और नकदी बरामद कर जेल भेज दिया है। ITI कॉलोनी क्षेत्र में पूर्व में चोरी घटना हुई, इस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीकृत किए गए, जिनका पुलिस द्वारा 2 दिन पूर्व सफल अनावरण किया गया था। पकड़े गए चोर से पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि इस घटना में कुंदन उर्फ अजय व मोहित भी सम्मिलित था। जनपदीय SOG सर्विलांस व थाना रोजा संयुक्त टीम के द्वारा इन दोनों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं। और उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने एक घर के बाहर बम फेंककर हमला कर दिया। शटर से टकराकर जबरदस्त विस्फोट हुआ। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। बता दें कि अज्ञात बाइक सवारों ने घर के बाहर एक ज्वलनशील पदार्थ की भरी बोतल फेंकी है, जिससे विस्फोट हुआ है और लोहे के चैनल से टकराकर दरवाजे पर धमाके की जबरदस्त आवाज़ हुई। धमाके की आवाज़ सुनकर जागे घर के लोगों ने आग बुझाई। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।